नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, एक कहावत सुनी होगी आपने कि ऊंट किस करवट बैठे कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहां ऊंट की जगह यहां थी और वो बैठने को तैयार नहीं है, खड़ा हुआ है अपनी जगह। मायावती लोकसभा चुनाव से पहले क्या करने जा रही हैं, किसका साथ देने जा रही हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल मायावती ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है और यही संभावना तलाशी जा रही है इंडिया खेमे में। यानी इंडिया गठबंधन अभी भी चाहता है कि मायावती उसके साथ आए और अंदर खाने की जो बात है वो ये है कि मायावती ये चाहती हैं कि उनको पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। यानी इंडिया गठबंधन ये घोषित करे कि प्रधानमंत्री पद पर मायावती को बैठाया जाएगा तो मायावती साथ आ सकती हैं। वहीं जो मायावती चालें चल रही हैं, जो कदम उठा रही हैं, वो सीधे तौर पर पावर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स कही जाती है। यानी इंडिया गठबंधन पे तगड़ा दबाव मायावती की तरफ से पड़ रहा है और यह दबाव है लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट चुन चुन कर खड़े करना। दोस्तों, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे मुरादाबाद हो और चाहे अमरोहा हो, मायावती चुन चुन कर इन सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर रही है, यानी मुस्लिम कैंडिडेट। और विपक्ष को यानी इंडिया गठबंधन को यह बात पता है कि मायावती के ये कैंडिडेट बड़ी संख्या में वोट अपने पाले में ले जाएंगे और सीधा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। और मायावती पूरी तरह से इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं कि इंडिया गठबंधन को किसी भी तरह से तोड़ा जा सके, यानी चकनाचूर किया जा सके। क्योंकि जिस तरह से वो कैंडिडेट उतार रही है उससे साफ पता चलता है कि मायावती की जंग बीजेपी से नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन से चल रही है। और इंडिया गठबंधन से जंग का सिर्फ एक कारण है, वो है कि इंडिया गठबंधन मायावती के सामने अपना सिर झुकाए। और इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण भी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, वहां अपने कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही है। सपा ने कुछ कैंडिडेट घोषित किए, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट घोषित ही नहीं कर रही है। यानी कांग्रेस चाहती है कि मायावती के पाले में गेंद डाल दी जाए और मायावती की राजनीति सब जानते हैं कि मायावती किसी के दबाव में कभी काम ही नहीं करती है। अब बड़ी चीज यह है कि मायावती अपने पत्ते खोल रही हैं और इंडिया गठबंधन की सांसें गले में अटकी जा रही हैं। और इंडिया गठबंधन ये चाहता है कि मायावती साथ आए। देखिए, अगर मायावती साथ आई इंडिया गठबंधन के तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राह बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में सीटें पाने का जो सपना देख रही है 80 में 80, वो तो बहुत दूर है। बहुत तगड़ा झटका लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और बीजेपी कभी ये बात नहीं चाहेगी कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। और मायावती अपने फैसलों पर ही राजनीति करती हैं, जो वो मानती हैं, जो वो सोचती हैं, उसी पर राजनीति करती है, कभी किसी के दबाव में नहीं आती। कमजोर स्थिति में है कांग्रेस। 17 सीटें मिली हुई हैं गठबंधन में यूपी में, लेकिन 17 में एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। हो सकता हो कि ये बात सोची जा रही हो कि किसी भी तरह से मायावती साथ आए। और अंदर खाने से जो खबरें भी निकल के आ रही हैं वो लगातार ये आ रही हैं कि मायावती से बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। तो बड़ी खबर तो ये है
कि मायावती अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं और अपने कैंडिडेट ऐसे ऐसे चुन चुन के मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं जो मुस्लिम्स का वोट तो लेंगे ही, साथ में एक बड़ा दलित वोट बैंक जो है वो भी खिसक के बसपा को ट्रांसफर उन कैंडिडेट्स को हो जाएगा और नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को। और इंडिया गठबंधन अभी कैंडिडेट छोड़ रहा है अपने, यानी कैंडिडेट नहीं उतार रहा है और मायावती के पाले में गेंद डाले हुए है। मायावती फ्रंट पर आके भी कुछ नहीं कह रही है, वो एक्स पर यानी ट्वीट करके वो कह रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मायावती को पता है कि अकेले चुनाव लड़के वो चुनाव जीत नहीं पाएंगी, फिर भी मायावती ये बार बार ऐलान कर रही कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पर्दे के आगे की बात यह है, पर्दे के पीछे की बात यह है कि मायावती को मनाने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी कोशिशें कर रहा है और ये चाह रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आ जाए। मायावती चाहती है कि उनको प्रधानमंत्री पद के लिए, पीएम कैंडिडेट के लिए घोषित किया जाए उनका नाम। बीजेपी चाहती है कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल ना हो और मायावती ये भी चाहती है कि अगर पीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया, अगर उनके अंगूठे के नीचे इंडिया गठबंधन नहीं आया, तो मायावती उस सीट पर, सबसे मजबूत जो इंडिया गठबंधन की सीट है, उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी और इंडिया गठबंधन को धूल चटा देंगी। वहीं एक बात लोगों के दिलों में यह भी आती है कि अखिलेश मायावती के साथ आने को तैयार नहीं है। यानी अखिलेश कहते हैं कि जो अनुभव रहे 2019 लोकसभा चुनाव के, जिसमें 10 सीटें बीएसपी जीती थी, 5 सीटें अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जीती थी, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अखिलेश बहुत नाराज है, मायावती के साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। और ये भी संभव है कि कल को मायावती, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर दिखाई दे। लेकिन ये तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब मायावती की हां में हां मिलाने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव तैयार हो जाएंगे। बहरहाल जो अभी की तस्वीर बन रही है उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, वो त्रिकोणीय बन रही है। त्रिकोणीय ये कि बीजेपी एक तरफ, इंडिया गठबंधन एक तरफ, मायावती एक तरफ। लेकिन दोनों की निगाह मायावती पर टिकी हुई है कि मायावती किस तरफ जाएंगी, यानी हाथी किस करवट बैठेगा। बीजेपी चाहती है कि हाथी खड़ा रहे, बैठे ना, और अकेले चुनाव लड़े। तो मायावती इतना नुकसान बीजेपी को नहीं पहुंचा पाएंगी, बल्कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी। और इंडिया गठबंधन चाहता है कि हाथी उनकी करवट बैठ जाए और मायावती अखिलेश और राहुल के साथ मंच साझा कर ले और चुनाव में बम्पर बढ़त ले और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हो। और मायावती जो चाहती है वो ये चाहती हैं कि उनके अंगूठे के नीचे राजनीति हो, इंडिया गठबंधन उनको पीएम कैंडिडेट घोषित करे और राहुल और अखिलेश यादव उनकी हां में हां मिलाए, तब वो वहां जाएंगी। बहरहाल स्टैंड यही है कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अंदर खाने जो खबरें चल रही हैं वो दूसरी हैं। और हाल फिलहाल जो त्रिकोणीय स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है वो बीजेपी को पूरी तरह से फायदा देने वाली है और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका देने वाली है। और मायावती तो चुनाव ही इसलिए हाल फिलहाल लड़ रही हैं क्योंकि वो भी जानती हैं कि उनके कैंडिडेट्स जो उतर रहे हैं वो वोट काटने के लिए बहुत है, लेकिन जीतने के लिए जो वोट चाहिए वो उसमें से कुछ परसेंट इंडिया गठबंधन के पास भी है। इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।